एक जंतुओं के बालों से किस प्रकार ऊन की प्राप्ति होती है, दूसरा रेशम के कीटों से किस प्रकार से रेशम प्राप्त होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऊन एवं रेशम दोनों ही जीवों से प्राप्त होने वाले रेशे हैं, इसीलिए इन्हें जांतव रेशे कहा जाता है। ऊन हमें भेड़, बकरी, याक और ऊंट जैसे कुछ जानवरों से तथा अन्य जंतुओं से प्राप्त होता है, जिसका हम इमेज अभी देखेंगे। यह है याक, जो कि तिब्बत और लद्दाख क्षेत्रों में पाई जाती हैं। नेक्स्ट देखिए लामा और एल्पेका, जो कि दक्षिण अमेरिका क्षेत्रों में पाया जाता है। उसके बाद अंगोरा बकरी और बकरी, ये जो नीचे बकरी है ये कश्मीरी बकरी का चित्र है, ये कश्मीर में पाया जाता है, और अंगोरा बकरी भी कश्मीर में पाया जाता है। इस प्रकार के जंतुओं से पश्मीना शॉल कश्मीर में बनाया जाता है। नेक्स्ट देखिए ऊँट है, ये भारत में पाए जाने वाले कुछ भेड़ों की नस्लों के बारे में और उनकी गुणवत्ता के बारे में और वो किस राज्य में पाए जाते हैं उसके बारे में बताया गया है। अब हम बात करेंगे किस प्रकार से रेशों से ऊन बनाया जाता है। तो ये जो ऊन बनाने की प्रोसेस है ये बहुत लंबी है, लेकिन हम इसको शॉर्ट में समझेंगे। इसको हम 6 स्टेज में समझेंगे। सबसे पहले जो स्टेज है उसमें क्या होता है, जो भेड़ होते हैं उनके बालों को त्वचा की एक पतली परत के साथ शरीर से उतार लिया जाता है और इस प्रक्रिया को ऊन की कटाई कहते हैं। भेड़ के बाल को उतारने के लिए एक मशीन का उपयोग किया जाता है और इसमें कोई विशेष उनको कष्ट नहीं होता है। जिस प्रकार से जो मनुष्य होते हैं उनको बाल या नाखून काटने में कोई दिक्कत नहीं होती है, सेम वही है, क्योंकि जो ऊपर की परत है वो मृत कोशिकाओं से डेड स्किन होती है लगभग, और इसके बाद भेड़ों के शरीर पे फिर से बाल उगाते हैं। नेक्स्ट स्टेज में क्या होता है, जो उतारे गए बाल होते हैं उनको अच्छी तरह धोया जाता है, उनमें जो चिकनाई या फिर धूल के कण होते हैं उनको अलग कर लिया जाता है और इस प्रोसेस को अभिमार्जन कहते हैं। ये अभिमार्जन की इमेज लगी हुई है। और नेक्स्ट अभिमार्जन आजकल मशीनों द्वारा किया जाता है, तो ये उनके चित्र है। अब हम स्टेज 3 में आते हैं। स्टेज 3 में क्या होता है, अभिमार्जन के बाद छटाई की जाती है। इस छटाई में जो बाल होते हैं उनकी मोटाई और उनके विशेष गुणों को ध्यान में रखकर उनको अलग अलग छांट दिया जाता है। उसके बाद स्टेज 4 में क्या होता है, बालों को सबसे पहले सुखाया जाता है और इसके बाद जो सबसे सॉफ्ट जो बाल होते हैं वो और जो फूले हुए रेशे होते हैं जिनको बर कहते हैं उनको अलग कर लिया जाता है। उसके बाद एक बार फिर से अभिमार्जन करके इनको सुखा लिया जाता है और इससे जो प्राप्त होता है वो धागों के रूप में काटने के लिए उपयुक्त ऊन की प्राप्ति होती है। लेकिन हम जब स्टेज 5 में जाएंगे तो इन रेशों को रंगाई कर सकते हैं, क्योंकि भेड़ और बकरी से मिलने वाले ऊन नॉर्मली ब्लैक, ब्राउन या फिर वाइट कलर की होती हैं। स्टेज 6 में ये लास्ट स्टेज है। इसमें क्या होता है, जो हमें ऊन प्राप्त होता है उसकी रीलिंग करते हैं। अब रीलिंग कैसे करते हैं, सबसे पहले जो रेशे होते हैं उसको सीधा करके सुलझाया जाता है और फिर उसको लपेटकर धागा बनाया जाता है। अब हम ये जो 6 स्टेज हमने अभी समझा उसको एक सिंपल रूप में समझेंगे। सबसे पहले ऊन की कटाई होती है, उसके बाद अभिमार्जन, उसके बाद छटाई होती है, फिर बर की छटाई, फिर रंगाई और उसके बाद लास्ट में रेलिंग। ये आपको याद रखना है। अब हम बात करेंगे रेशम की। जो रेशम होते हैं जिसको हम सिल्क बोलते हैं वो रेशम कीट अर्थात सिल्क वॉर्म से प्राप्त होती है। अब हम समझेंगे रेशम कीट का जीवन काल और फिर रेशम के कीट पालने का प्रोसेस, ये हम एक साथ समझेंगे। सबसे पहले क्या होता है, जो रेशम के कीट होते हैं वो अंडे देती है, फिर उनसे लार्वा निकलता है जिसको हम कैटरपिलर कहते हैं, और इस चीज़ को आप इस इमेज के थ्रू समझ सकते हैं। देखिए ये एक रेशम का कीट है जिसने अंडा दिया और रेशम का कीट एक बार में 300 से 400 अंडे देते हैं, जो कि 10 दिन बाद लार्वा बन जाता है। लार्वा बनने के बाद 30 से 40 दिन के अंदर ये कोकोइन का रूप धारण करती हैं, मतलब ये कोकन बनाती हैं। इस प्रोसेस को भी हम समझेंगे। उसके बाद फिर से ये एक रेशम का कीट बनने का प्रोसेस पूरा करती है। अब हम समझेंगे अंडे देने के बाद 10 दिन के बाद जब ये लार्वा बनता है तो इसको कैटरपिलर या फिर रेशम कीट कहते हैं। ये आकार में जब वृद्धि करते हैं तो अपने आसपास एक जाल बुन लेते हैं और ये जाल अपने मुंह से निकलने वाले एक पदार्थ जो कि प्रोटीन से बना होता है उससे बनाते हैं और फिर ये बाद में सूख कर
जो ये प्रोटीन से बना पदार्थ है, ये सूख कर रेशम का रेशा बन जाता है और कैटरपिलर स्वयं को पूरी तरह से रेशम के रेशों से ढक लेता है और प्यूपा बन जाता है। इसको अभी हम एक इमेज के थ्रू समझेंगे। और इस आवरण को कोक्यून कहते हैं। और कोकीन के अंदर जो रेशम के कीड़े हैं उनका ग्रोथ होता है। अब आप इस इमेज के थ्रू आप समझ सकते हैं। ये देखिए, ये है लार्वा, जो कि अंडे से लार्वा बनते हैं। ये एक सहतूत के पेड़ में रहना पसंद करते हैं या फिर सहतूत के पत्ते को खाना पसंद करते हैं। ये लार्वा है जो कि कम से कम 10 से 15 दिन के एज का है। उसके बाद ये इमेज है जब सिल्कवर्म अपने आसपास अपने मुंह से निकलने वाले प्रोटीन पदार्थ से जाल बुनते हैं और ये फिर उसके अंदर पैक हो जाते हैं और ये कोकीन का रूप है। और ये ऊपर जो आप जाल देख रहे हैं वो रेशम के धागे हैं। और अंत में क्या होता है, ये उस कोकीन को काट के बाहर निकल जाते हैं और हमें रेशम प्राप्त हो जाता है। तो आपने इस लेसन से क्या सीखा, ये उसका एक समरी है जिसको आप खुद से रीड करेंगे एक बार। और आपके लिए अब ये क्वेश्चन है कुछ, रेशम कीट क्या है, क्या एक कैटरपिलर है या लार्वा है, ये आपको ऑप्शन चूज़ करना है। सेकंड है, ऊन प्राप्त नहीं होता, किससे नहीं होता, याक से, ऊँट से, बकरी से तो प्राप्त होता है, लेकिन घने बालों वाला जो कुत्ता है उनसे हम ऊन प्राप्त नहीं करते हैं। इसके बाद जो हमने स्टेज 6 को समझा था, इसको आपको सीरीज से लगाना है। उसके बाद आपको कॉलम ए और कॉलम बी मैच करना है। और ये देखिए, क्या आप जानते हैं कि भेड़ों की संख्या की दृष्टि से जो भारत है वो विश्व में 3रा स्थान पे आता है। और भेड़ से सबसे अच्छा ऊन न्यूजीलैंड के भेड़ों से प्राप्त होता है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया या फिर आपको लगा कि ये आपके काम का है तो अपने फ्रेंड्स, अपने क्लासमेट्स या फिर अपने जानने वाले को ये वीडियो शेयर